हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और अपने ऊपर वर्क कर रहे होंगे और मेरी भी रीडिंग का वेट कर रहे होंगे जैसा कि आप करते हैं। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। चलिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है करंटली उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स लव लाइफ। ओके, ये भी आ रहा था। प्लीज डिवाइन, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होती है। जब भी आप देखेंगे आपके सामने आएगी, आपके लिए कोई मैसेज होगा। पूरी रीडिंग भी आपसे रिलेट कर सकती है, कुछ मैसेज भी आपके लिए हो सकते हैं, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी लें, ठीक है। बाकी मैसेज किसी और के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। देखिए, सबसे पहले जो हमें कार्ड मिला है यहाँ पे, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो मिला था, पहला ही कार्ड यहाँ मुझे एम्परर का मिला है, ठीक है। एम्परर के साथ एम्प्रेस। नेक्स्ट कार्ड एम्परर, एम्प्रेस। ये कार्ड थोड़ा फट गया है मेरे से गलती से, ये एक्चुअली ना डेक गीला हो गया था, लेकिन इसमें से मेरे को ये नहीं मन करता कि इसको ऐसे ही छोड़ दूं। देखूंगी यहाँ कोई सेलो टेप वगैरह लगा लूंगी, कुछ भी, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। तो नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। और डेथ का कार्ड मिला है और पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर जो है इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, उस टाइम ये इंसान, इसको लग रहा है कि ये अपनी फैमिली में ही अच्छा नहीं कर पा रहा। मतलब इसको लगता है, चाहे ये मैरिड है चाहे ये अनमैरिड है, इसको लगता है कि जो एक बेसिक जो ज़रूरतें होती है ना फैमिली की, वो ही ये पूरी नहीं कर पा रहा। उसमें ही अपने आप को एक तरह से मतलब पूरा नहीं समझ रहा, ठीक है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पहले ही हमें एम्परर का कार्ड मिला है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं या किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। उसको पता है कि फैमिली का क्या रोल होता है, फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब और कोई काम नहीं आता तो सबसे पहले फैमिली ही है। जो हमारे कहते हैं ना, दोस्त भी बाद में काम आते हैं, कई बार सबसे पहले फैमिली होती है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये इंसान इस टाइम, इस इंसान की प्रायोरिटी इसकी फैमिली है, ठीक है जी। लेकिन इस इंसान को वहां पे भी लग रहा है कि ये पूरा नहीं हो पा रहा। मतलब कहने का मतलब ये कि वहां पे भी ये 100% नहीं दे पा रहा। मतलब इसको लगता है कि मैं एक आपका, मे बी आप एक ऐसे इंसान से डील करें जो वेल्दी भी है। ये नहीं है कि वेल्दी नहीं है, पैसा नहीं है, इसके पास पैसा है, लेकिन इसको लगता है कि मैं फैमिली में भी, अपनी फैमिली में भी 100% नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपके तरफ इसका पैशन पूरा है, ठीक है, बहुत पैशनेट है आपको लेके, ठीक है। और अंदर ही अंदर अगर 5D में सोचे तो ये आपके साथ एक दुनिया बसा चुका है अपने दिल की, ठीक है। तभी यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर दोनों मिले हैं, ठीक है। तो आपको अपनी एम्प्रेस मानता है, आपको मतलब एक तरह से आप शायद अपने बारे में कम सोचते हो, ये इंसान आपके बारे में ज़्यादा सोचता है। मतलब कहने का मतलब है कि इस रेशो जो है इसके दिल में आपके को लेकर, आपके गुणों को लेकर, आपकी क्वालिटीज़ को लेकर ज़्यादा ही है अपने से, ठीक है जी। लेकिन इसको ये लगता है कि मैं एक फैमिली
हेड हूं, मैं जो है मुझे अपने पैसे पे, अपनी फैमिली पे, उन पे ध्यान देना है जिनसे मेरी इज्जत है, जिनसे जिनसे मैंने कोई लेगेसी जो है कमिट की हुई है। मैं एक एम्परर की एनर्जी में ये पेज वाली एनर्जी दिखाता हुआ अच्छा नहीं लगता। देखिए ये इंसान कोई भी है, लेकिन ये इंसान जो है आज की डेट में, मतलब अगर करंट हम देखें तो इसको ये लगता है कि ये अपनी फैमिली के लिए भी पूरा 100% नहीं दे पा रहा। जैसे होता है ना कि एक इंसान अपने आप को कम आंकता है, ठीक है, तो इसको लगता है कि आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप तो खूबसूरत हैं, पैशनेट हैं, इंट्यूटिव हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है, तो ये आपको क्या दे सकता है, ठीक है। तो उस चक्कर में ये इंसान अपने को कम आंकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन अगर हम इसकी इच्छा देखें, इसकी इच्छा यही है कि ये आपके लिए पैशनेट है, ना चाहते हुए अपना मुंह उधर करते हुए, देखो ना इस कार्ड को देखो, इस इंसान ने अपना मुंह इधर करा हुआ है कि मैं नहीं ध्यान दे रहा अपने पैशन की तरफ, लेकिन फिर भी इस वॉन्ट्स को पकड़ रखा है, फिर भी ये इस वॉन्ट्स को, इस पैशन को, आपकी तरफ अट्रैक्शन को, आपकी तरफ जो एक इसका एक जो ये फुलफिलमेंट दिखता है आपके अंदर जो एक आप खुशी ढूंढता है, खुशी इसको मिलती है, उसको ये ना देखते हुए भी, नज़रअंदाज करते हुए भी इसने आपको, इस पैशन को जो है जकड़ रखा है अपने उसमें, और चाहता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट हो, चाहे चीज़ें जो हैं एक मतलब एक शुरुआत हो, समझ गए। शुरुआत किस चीज़ की है? शुरुआत है कि जैसे आपने इसको एम्प्रेस वाली एनर्जी दिखाई है, ये भी आपको एक एम्प्रेस, एक गिविंग हो सके आपकी तरफ भी, ठीक है। चलिए और देखते हैं। बॉटम में जस्टिस का कार्ड आया है, तो ये इंसान आपसे क्लियर करना चाहता है कोई चीज़। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, करंटली जो है ये इंसान क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेके, या क्या चाहता है, प्लीज़ बताएं भगवान जी। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस रिश्ते को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। ओके, थैंक यू, कार्ड्स आ गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है दिमाग में आप इसके चलते हो, जैसे ही आप दिमाग में चलते हो इस डिसीज़न जो है, लेकिन कोई डिसीज़न नहीं ले पाता ये, ठीक है। दिमाग में तो आप चलते रहते हो, लेकिन उस चीज़ को, बस वो चीज़ें दिमाग में ही रह जाती हैं। वो ऑब्सेशन आपकी तरफ, बहुत फिजिकल ऑब्सेशन है, इसको फिजिकल अट्रैक्शन है, क्योंकि आप हो ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपको बड़ा खूबसूरत मानता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखिए यहाँ पे क्वीन एम्प्रेस भी आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके अंदर वो अपनी एक एम्प्रेस, अपनी रानी, अपनी एक, आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह दिखता है, ठीक है। ओके, विनर होना चाहता है, आप इसकी विश हैं जिसे ये पूरा करना चाहता है, आपके लिए इमोशनल है, ठीक है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है इस रिश्ते को लेके, इसको उम्मीद बहुत कम है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके काफ़ी सारे छुपे हुए एनिमीज़ हैं। देखिए स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज मिला है मुझे, कुछ लोगों के साथ रिलेट होगा ये वाला मैसेज, कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके काफ़ी छुपे हुए दुश्मन हैं। मतलब एक्चुअली कुछ थोड़ा इसका अपना नेचर भी ऐसा है, क्योंकि खुद जो है एक एम्परर की एनर्जी में है, तो उस तरह भी अगर देखा जाए तो इसके छुपे दुश्मन है। तो उस तरह भी अगर एम्परर की एनर्जी, एम्परर क्या होता है, देखो एम्परर उसको लगता है कि मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, मेरे घर में सारी चीज़ें बड़ी बैलेंसिंग होनी चाहिए, बड़ी कहते हैं ना एक नीट क्लीन होनी चाहिए, मतलब कुछ भी कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसको जो है ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत वाइज हूँ। ऐसे इंसान, जो इंसान अकेला रह के स्ट्रगल किया हो ना, उसको लगता है मैं सारी दुनिया से बुद्धिमान हूँ, मैं जो है सारा जो है मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तो इस टाइप की एनर्जी है। तो हमेशा ये इंसान एक उदासी में रहता है, आपका पार्टनर, ठीक है। हमेशा इसको लगता है कि इसको लोग जो है
मतलब लोग इसको बहुत मतलब बुरा आंकते हैं। इसको एक मन में एक ऐसा रहता है कि इसकी कोई बात ना करे, इसके बारे में कोई बात ना करे। हो सकता है देखो आपका पार्टनर, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल भी ऐसी कोई शख्सियत है, कोई अथॉरिटिव हो सकता है जिसको लगता है कि भाई अगर, क्योंकि यहाँ पे किंग का भी कार्ड है, एम्परर का भी, सॉरी, और ये किंग ऑफ पेंटिकल का भी, ठीक है। यहाँ पे ये भी मुझे कार्ड में लग रहा है कि आप दो इंसान इनडिसाइसिव हो रहे हैं। आपके सामने दो इंसानों के ऑप्शन हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे जो है अपना मतलब मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा दूर तक साथ देने वाला या मेरा कौन है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसे भी जो है, मतलब आपको लगता है कि दोनों में से आपके लिए इमोशनल कौन है, आपके लिए एक जज्बात रखता है, आपके लिए जो आगे कोई स्टेप ले सकता है, वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है कि वो दो लोगों के लिए इनडिसाइसिव है, जगल कर रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि कौन इंसान उनको जो है आगे एक स्टेबिलिटी या फिर एक नाइट ऑफ कप्स मतलब कौन जो है अपने एक इमोशंस होना खाली वो नहीं होती, किसी के लिए जज्बा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जज्बे को सामने रखना और उसको सामने रख के उस रिश्ते पे काम करना, वो बड़ी बात होती है। तो आप ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर दो लोग भी अगर आपकी लाइफ में हैं, मतलब लाइफ में है कहने का मतलब मेरा ये मतलब है कि आपके पास दो लोगों के ऑप्शन है, ठीक है। अगर ऐसा भी है लेकिन फिर भी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको लगता है कि मुझे दोनों में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने इमोशंस को सामने रख के कोई एक्शन ले, कोई स्टेबिलिटी दे। इस टाइप की मैं मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन देख रही हूँ। अकेला पा रहे हैं खुद को, ठीक है। हो सकता है इन दिनों जो आपका पार्टनर है काफ़ी एक वाइज होने की वजह से, काफ़ी एक अथॉरिटिव होने की वजह से इसको भी लगता है कि ये आपके लिए, जिसके लिए ये प्योर जेन्युइन इमोशन रखता है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको वाइफ मटेरियल दिखता है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखता है, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखता है, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई एक्शन लेने से ये का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं, बट बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, स्टार देखिए, आपको एक स्टार की तरह दिखता है, मतलब इसको लगता है कि आप अगर इसकी लाइफ में हो तो इसकी लाइफ सेटल है, ठीक है, इसको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन वो ऊपर वाले स्टार की तरह दिखता है, जैसे हम ऊपर वाले स्टार को देखते हैं ना कि हाय काश हम वहाँ तक जा पाते, काश हम पास जाके उस तारे को देख पाते। तो वही वाली एनर्जी आपका पार्टनर देखिए, मिसिंग पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ये डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप एक दूसरे, क्योंकि यहाँ एम्परर भी आया, एम्प्रेस भी आया और अब 6 ऑफ कप्स भी आ गया, ठीक है। तभी आपको इसकी तरफ इतना अट्रैक्शन, इतना पुल जो है महसूस होता है। और बताइए भगवान जी क्या चाहता है ये इंसान, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर। ओके देखो, ये टावर मोमेंट चल रहा है यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग जो है नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, या फिर कांटेक्ट अभी किसी लड़ाई हुई है उसके लिए नो कांटेक्ट में आ गए। लेकिन ये इंसान जो है एक अपने इस प्यार को, अपने इस इमोशंस के रिश्ते को खोना नहीं चाहता, आपको पल पल याद कर रहा है, उन सारे आपके साथ बिताए हुए समय को याद कर रहा है, ठीक है। आप उसको लगता है कि ये रिश्ता जो है, चाहे उसको ये पता है ये नहीं डिवाइन काउंटर पार्ट क्या होता है या एक डिवाइन रिश्ता क्या होता है, उसको कुछ पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन उसको लगता है कि भगवान ने ही उसको आपसे मिलाया है और किसी बेहतरी के लिए मिलाया है। ये एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, ये एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है। तो ये इंसान चाहता है कि जो भी ये सिचुएशन बनी है, चाहे ये इसके द्वारा बनी है, चाहे लड़ाई हुई है, चाहे वैसे ही आप लोगों में एक दूरी सी आ गई है, तो ये उस दूरी को ख़त्म करना चाहता है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ये ऑफ़र कोई भी हो सकती है, तो स्टेबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपको शादी के लिए ऑफ़र करे, अगर शादी नहीं कर सकता तो वैसे स्टेबिलिटी के लिए ऑफ़र करे, या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ देखिए इस कार्ड में कि ये इंसान जो है इस मतलब नायाब रिश्ते को जो इसको भगवान ने दिया है,
जिसको ये कभी एम्प्रेस की एनर्जी में दिखता है, कभी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखता है, कभी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखता है, कभी इसको लगता है कि मतलब ये जो है इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता जो इसको भगवान के द्वारा एक परोसा गया है। समझ गए? मतलब आपको एक हाई अथॉरिटी में देखता है ये इंसान, स्टार की तरह दिखता है, आपको खोना नहीं चाहता, आपके साथ एक बिगिनिंग चाहता है। उल्टा बिगिनिंग भी कैसी, अगर पास्ट में अगर कोई चीजें गलत भी हुई हैं इस रिश्ते में इसके द्वारा या आपके द्वारा, तो उनको भुलाकर एक वाइज जो है उस इमेच्योरिटी को भुलाकर एक वाइज डिसीजन लेना चाहता है। अगर पास्ट में इसने इस रिश्ते को की अहमियत नहीं समझी या इमेच्योरिटी दिखाई या जानबूझकर ये आपको एक जो है एक कहते हैं ना दूसरा फेस दिखाता रहा, मुखौटा जो है इसने पहने रखा, चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं की, लेकिन उन चीज़ों पे अब रोशनी डालना चाहता है ये इंसान, आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। मे बी आप ऐसी कोई शख्सियत भी हो सकते हैं जो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट हो रहे हैं, चाहे आप अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, चाहे वैसे आजकल तो देखो हर तीसरा आदमी सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, फेसबुक हर कोई, व्हाट्सएप स्टेटस डालता है, ये है वो है, तो इसको ये चीज़ लग रही है कि आप जो है काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को आपसे कम दर्जा आंक रहा है। देखो जैसे ये इंसान मायूस होकर इन पेंटिकल्स की तरफ देख रहा है, जबकि उसके पास भी पेंटिकल है, लेकिन फिर भी वो इन पेंटिकल्स की तरफ देख रहा है जो इसके सामने तो पड़े हैं लेकिन इसके नहीं है। तो इस टाइप की एनर्जी में ये इंसान अपने आप को कम दर्जा आंक रहा है। ठीक है, और आपको सुपीरियर देख रहा है। ठीक है जी, मुझे अभी तक कार्ड में यही नज़र आया और क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं। भगवान जी ये बताओ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। देखो नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपकी तरफ जो है आपके इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबिलिटी चाहता है। नेक्स्ट एक्शन किंग ऑफ स्वॉर्ड, आपका और इसका अगर कोई भी एक विचारों का टकराव हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको मिटाना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है, और आपकी तरफ एक पोलाइट वे में जो है अब इस रिश्ते को चलाना चाहता है। अगर पास्ट में इसने काफ़ी आपको बुरा भला कहा है या कुछ ऐसी बातें कही हैं या कुछ ऐसा शो किया है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब जो है अपनी उसमें थोड़ा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, एक चेंज लाना चाहता है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिल जाए। ठीक है, इसकी तरफ से, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्शन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको स्टार की तरह देख रहा है और इसको लग रहा है कि आप इसकी लाइफ से जा तो नहीं रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा अब आपने कुछ अपने में चेंज लाया हो, अपने में अब थोड़े आप इसको थोड़े ईगोइस्टिक भी लग रहे हो, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इसको लग रहा है कि आपको अपनी खूबसूरती पे घमंड हो चुका है, आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आप बहुत बेहतर हैं, आपके पास कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। या फिर कई बार ऑप्शन ज़रूरी, ये देखो कई बार क्या होता है, देखो हर इंसान का ये नहीं होता। अब एक इंसान है वो सजता है, संवरता है या अच्छा बनता है तो वो खुद में एक पॉजिटिविटी के लिए भी बनता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान सजता संवरता किसी और के लिए, ठीक है ना, कि उसको चार बंदे देखें, नहीं। कई बार वो इसलिए भी सजता संवरता है कि यार अगर मैं बिल्कुल ही, फिर तो मैं बिल्कुल ही नेगेटिव और नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर हावी हो जाएगी अगर मैं बिल्कुल ही एक पछतावे वाली या एक उदास सी, एक दुखी सी दिखूंगा, या कई बार बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आओ, लेकिन ये जो सामने वाला है जो आपको किस तरह से, अगर आप बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप कर भी रहे हैं तो इसको लगता है कि शायद कहीं आप किसी और की तलाश में तो नहीं है, इनसिक्योरिटी। इसको ये लगता है कि कोई और तो नहीं आपको मिल गया, आप इतनी सुंदर हैं, आपकी लाइफ में इतनी अट्रैक्टिव है कि आपको आपके लिए कोई और जज्बा रखता है, ये वो आपको इससे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है या इससे ज़्यादा टाइम दे रहा है, आप उसके साथ स्टेबल हो गई हैं, आप उसके साथ कमिट हो गई हैं। तो इस टाइप की एनर्जी जो है मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ, उदासी भरी। कि इसको लग रहा है कि अब कोशिश तो मैं करूँगा। क्यों कोशिश करूँगा? क्योंकि आपके लिए जज्बाती है। ठीक है, चाहे पहले वक्त सही नहीं था, देखो आप देखो ना चंद्रमा में ग्रहण लगा है, तो ये इंसान जो है इमोशंस छोड़ के गुफा की तरफ जा रहा है, तो इसको लगता है चाहे वक्त सही नहीं था, चाहे मैं सही नहीं था, लेकिन
ये रिश्ता किसी तरह से अफेक्ट हुआ है और बुरा अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तभी यहाँ टावर का कार्ड आया है। आप लोगों में दूरी आई है, आप लोगों में कोई रंजिशें आई हैं, आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं या कुछ ना कुछ, सबका देखो अलग सिनेरियो होएगा। लेकिन अब ये इंसान आपके साथ एक एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहता है, बैलेंस चाहता है, बैलेंस चाहता है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट कार्ड। तो हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या है? देखो, एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ ये रिश्ता जो है, एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है कि मे भी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इंसान काफ़ी छुपा है, मतलब अपने आप को काफ़ी सीक्रेटिव रखता है, जल्दी से अपनी चीज़ें जो है किसी के सामने नहीं रखता, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड। ओह माय गॉड, कार्ड बढ़ेंगे, फिर से वही कार्ड सारे आ गए। तो आपको इस इंसान की तरफ से कोई न्यूज़ मिल सकती है, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, ठीक है, जिससे आपको शो हो कि ये अब इंसान जो है आपसे कोई स्टेबिलिटी या कुछ ऐसा चाहता है। कुछ लोगों के लिए उनका नया रिश्ता है। देखो यहाँ पे बार बार एस के कार्ड आके, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जब आया था तभी कुछ लोगों के लिए उनका नया रिश्ता है, पुराने रिश्ते से वो मूव ऑन हो गए, उनके लिए नया रिश्ता है। लेकिन उनके मन में ना एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब उनको लग रहा है कि ये जो उनका पार्टनर है, जो ये नया इंसान उनकी लाइफ में आया है या पुराना है, काफ़ी सीक्रेटिव है, काफ़ी एक पहेली सा बना हुआ है कि ये आखिर चाहता क्या है, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में एक नया इंसान आ रहा है, तो आपने, अगर जिन लोगों की लाइफ में नया इंसान आ रहा है, ठीक है, भगवान जी बताइए वो कैसा है, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, लेकिन किसी तरह का कोई फियर है। फियर हो सकता है या तो ये मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो, या फिर क्या है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, ये चाहता तो है आपसे रिश्ता बनाना, लेकिन कोई स्टेबिलिटी फोबिया हो सकता है इसको, कि मुझे इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं करना, ठीक है। डेविल का कार्ड रिवर्स आया है, देखो। तो आपको कहा जा रहा है ऑब्सेस्ड नहीं हो, ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा एक तरह से एनालाइज मत करें, चीज़ों को भगवान पे छोड़ दें, क्योंकि चीज़ें बिगड़ के बनती हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ कि चीज़ें डेथ के बाद जो है चीज़ें बिगड़ के बनती हैं। तो अगर ये चाहे नया है चाहे ये पुराना है, ठीक है, लेकिन अब जो है आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, ठीक है। हो सकता है आपने जो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करी हैं, तो आपकी वो प्रेयर्स जो हैं मानी जा रही हैं भगवान के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की, आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जैसी भी स्थिति है भगवान बताएं, इनके लिए गाइडेंस बताएं। ओके, देखिए क्वीन ऑफ कप्स। देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ गाइडेंस ये दिखा रहा है कि जब इंसान किसी के लिए जज्बाती हो जाता है, जब आप किसी के लिए इमोशनल फील कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने दिल की सुनो, एक चीज़। सेकंड क्या है, कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, स्टार्टिंग में आते ही पहले उसको ना एनालाइज ज़्यादा मत करो, क्योंकि देखो एकदम से रिश्ता शुरू होते ही कोई आपके लिए इमोशन नहीं रख लेता, ठीक है ना। अब आप सोचो कि एक 5 साल जो आपकी लाइफ में कोई रहा है, या 2 साल आपकी लाइफ में कोई रहा है, और एक अभी नया आपकी लाइफ में कोई आया है, चाहे वो किसी रूप में आया, मैं ये नहीं कह रही कि लवर या इस तरह से, वैसे भी तो वो मतलब एक ऑब्वियसली है कि वो इंसान इतना अटैच नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आके बार बार, या इंसान जो है आप बार बार आके मुझे यही दिखा रहा है, अब भी मैंने पूछा तो क्वीन ऑफ कप्स, तो आपको कहा जा रहा है अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आपको बड़ा जज्बाती फील हो रहा है, इमोशंस फील हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एक साइड इमोशंस फील हो रहे हैं, आप उसके लिए प्रेयर कीजिए। अगर आप किसी के लिए वरी हैं, ठीक है, आपको किसी की चिंता हो रही है, तो आप उसके लिए प्रेयर करें। अगर आप किसी के लिए वैसे भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको एक कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, तो आप क्या करें, उन जज्बातों को छुपा लें, उसको सामने वाले को ये शो करें कि डिटैचमेंट शो करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल है। उसको अपने वो भाव ना दिखा दें, उसको मत दिखा दें कि मैं तेरे लिए पागल हूँ, समझ गए, क्योंकि इस चीज़ का हमें तो सामने वाले का नहीं पता,
वो गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। तो कभी भी आपके अंदर किसी को लेके इमोशंस हैं तो उसके लिए प्रेयर करें, उसके लिए प्रेयर करें। उसको ना जाके बता दें कि मैं तेरे लिए बहुत भावुक हूं। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर सामने वाले को आप अपने कहते हैं ना, वो आपने लड़ाई कर मतलब एक उसमें जाने से पहले ही आपने अपने अस्त्र जो है सामने डाल दिए कि मेरे तो तेरे बिना गुजारा नहीं है। तो ऐसा ना करें प्लीज़, ठीक है। बार बार किसी को कॉल टेक्स्ट ना करें। अगर आप किसी के प्यार में भी हैं तो उसके लिए प्रेयर करें बस। अपनी तरफ से ज़्यादा जेस्चर शो मत करें। क्योंकि जो चीज़, अब देखो ना, हम किसी के घर जाते, चाय पी लो, ये कर लो, तो हमें लगता है ना फॉर्मेलिटी। हमारी माँ हमें बार बार ऐसे बोलती है या हमारे घर वाले इतने प्यार से हमें बोलते हैं? नहीं बोलते। तो जो अगर आप ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं तो सामने वाला उसको फॉर्मेलिटी भी समझ सकता है। ये भी सोच सकता है कि शायद आप इसीलिए ज़्यादा आप मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे में ही कोई ऐसी बात है या फिर आपको कोई गरज है। समझ गए? तो अगर आप किसी के लिए जज्बाती भी हैं तो उसके लिए प्रेयर करें, ना कि सामने उसको जाके बता दो या फिर बार बार उसको कॉल टेक्स्ट खा करके उसका दिमाग खा जाओ। ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और ये थी आप लोगों की गाइडेंस। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें। आज धनतेरस है, सॉरी मैं कहना भूल गई। जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए भी धनतेरस और सबके लिए धनतेरस। देखो कहते हैं ना, मेरा पहले भी मैं कहती हूँ और आज भी कहती हूँ कि फेस्टिवल सबके एक सांझे होते हैं, तो मिल के मनाया करें। चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। त्यौहार फेस्टिवल सबके होते हैं। तो आज हिंदुओं का एक धनतेरस फेस्टिवल है, दिवाली से 2 दिन पहले। तो उसकी बहुत आप लोगों को मुबारक हो। भगवान आपका घर खुशियों से आबाद रखे, हेल्दी रखे, आपको वेल्दी रखे, लक्ष्मी माँ आपके घरों में वास करे। ठीक है। ओके व्यूअर्स, ये मेरा जैक देखो यहाँ पंगे करे जा रहा है। क्या करे जा रहा है तू जैक? सबको हेलो कर दो। सब आपको कहते हैं कि जैक को भी लेके आ। जैक ने देखो टी शर्ट पहनी हुई है, इसको ना हल्की हल्की ठंड लग रही थी तो इसको ये पुरानी सी टी शर्ट पहनाई है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।